Assalamualaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 2 of 21 day Python learning challenge। दोस्तों आज दूसरे दिन के अंदर हम सीखेंगे बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्स। दोस्तों हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट है, चाहे PHP है, चाहे C++ है, चाहे C# है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब भी हम उसके अंदर कोड लिखते हैं ना, तो हमारा कोड ब्लॉक के अंदर ऑर्गेनाइज होता है ब्रैकेट्स के अंदर। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अंदर हमें ये टेंशन नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिवाय पाइथन के, कि हम जिधर भी कोड लिखते हैं हमारा कोड वर्क करता है। मिसाल के तौर पे हमने एक लाइन शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट उसका शुरू कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट लेटर से, तो हम लिख देते हैं इफ एल्स कंडीशन, और सेकंड हमें एक और ब्लॉक लगाना है, चाहे लूप लगाना है, चाहे हमने कोई और वेरिएबल लगानी है या कोई भी हमने फंक्शन लगाना है, तो हम उसको बेशक उसकी अलाइनमेंट से थोड़ा आगे डिफाइन कर दें, थोड़ा पीछे डिफाइन कर दें, कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाइथन के अंदर हम कोड को बड़े ही अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एक जो स्पेस है ना, उसका एरर भी काबिल कबूल नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं ना, वो डिपेंड करता है इंटेंडेशंस पे, जिससे हम बोलते हैं स्पेसेस। आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, फिर उसके अंदर अगर कोई कोड आ रहा है ना, तो आपने एक स्पेस डाल के उसको आगे डिफाइन करना है। फिर अगर उसी तरह का कोड है, मिसाल के तौर पे मैंने एक इफ एल्स कंडीशन लगाई और मैंने प्रिंट लगा दिया हेलो। अब सेकंड में प्रिंट लगाना चाहता हूँ वर्ड हेलो, वर्ड एक ऊपर करना चाहता हूँ हेलो को, और सेकंड लाइन के अंदर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वर्ड को। तो जिस सीक्वेंस से हमारा प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस मतलब अगर हम लाइन को काउंट करते जाएं और हम उसके जो हर्फ है ना, जिसे हम लेटर से बोलते हैं, काउंट करते जाएं 1 2 3, 3 लेटर छोड़ के अगर आपका प्रिंट स्टेटमेंट शुरू हो रहा है और सेकंड भी आपने उसी ब्लॉक के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट को लगाना है, तो सेम आप 3 स्पेसों से ना कम ना ज़्यादा। अगर आप 3 स्पेसों से ज़्यादा दोगे तब भी एरर आएगा, अगर कम दोगे तब भी एरर आएगा, जिस तरह से आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो सेम अगर आप पाइथन के अंदर कोड करते हो, तो जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है स्पेसेस को। अभी स्टार्ट में आपको में भी समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप कोड लिखोगे तब आपको इस चीज़ का जो है ना एहसास होगा कि मैं आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ एरर्स आते हैं स्पेसेस के स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आप कोड लिखते जाओगे विद इन 1 वीक आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से स्पेस स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। उसके बाद इसके जो बेसिक सिंटैक्स है, उसके अंदर अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, अब उस फंक्शन के अंदर जो हमने कमांड लिखनी है, उस फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट्स हमने लिखने हैं, वो हमने डबल कोलन लगा के फिर उसके अंदर हमने जो कोड लिखना है ना, जहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है उससे आगे एक स्पेस दे के हम कोड को शुरू कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप 4 स्पेस से दो। जो भी आपका कोड ऑफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके जो भी आर्गूमेंट्स हैं आप 4 स्पेसेस छोड़ के उसके बाद उस कोड को लिखना शुरू करो। जिस तरह से आपको ये एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी। ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन। इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे फिर आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है वेरिएबल्स। दोस्तों वेरिएबल्स का मतलब होता है डाटा को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक। हमने एक कंटेनर लगाना है जिसके अंदर डाटा को स्टोर करवाना है। सिंपली आपने किसी भी और कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो आपको साथ वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, चूँकि मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखता हूँ, तो हम वैर लिखते हैं, लेट लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। लेकिन जब पाइथन के अंदर कोड लिखते हैं तो इसके अंदर आपने कोई कीवर्ड नहीं लगाना, डायरेक्टली आपने नाम लिखना है और नाम लिख के उसके बाद आपने वेरिएबल्स को स्टार्ट कर देना है। मतलब आपने जिस तरह से लिखना है, एक्स की वैल्यू आपने देनी है 5। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे, आप लिखोगे वैर एक्स इज इक्वल टू 5, लेकिन पाइथन के अंदर आप क्या करोगे, सिंपली आप लिख दोगे x इज इक्वल टू 5। और जो पाइथन है इसके अंदर भी वेरिएबल्स हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएबल दी स्मॉल लेटर के अंदर x 5 और सेकंड आपने वेरिएबल दे दी x कैपिटल लेटर के अंदर 5, तो जो आपके सेकंड और फर्स्ट वाली वेरिएबल है वो दोनों अलग अलग हैं। चाहे आपका उनका नेम x ही है, लेकिन अगर उनके लेटर डिफरेंट है, एक का स्मॉल है दूसरे का कैपिटल है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं हैं। इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो पाइथन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। अब आपने बेसिक सिंटैक्स को भी समझ लिया और आपने वेरिएबल को भी समझ लिया। अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं।
बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल। दोस्तों पाइथन के अंदर बेसिक सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपली जब भी आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, आपने प्रिंट लिखना है, फिर आपने लिखना है करली प्रिंसेस, और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट देना चाहो वो वाला टेक्स्ट दे दिया। दोस्तों इसके अंदर ना जो इसकी स्पेसेस है ना, उसका बड़ा ख्याल रखना होता है। अब अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर रहे हैं या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, हम जितनी बड़ी स्पेस दे कोड लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे इसके अंदर हमको गलत स्पेस देंगे या एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे, या हम कोई ब्लॉक इस तरह से स्टार्ट कर देंगे कि पहले कोई ब्लॉक्स नहीं है, या वो वाला जो आपका फंक्शन है, वो वाला जो प्रोजेक्ट है, या वो वाला कोड किसी स्कोप के अंदर नहीं आ रहा, तो आपका जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। जिस तरह से ये प्रिंट है, अब इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रोग्राम है नहीं है ना, इफ एल्स कंडीशन है ना, कुछ भी नहीं है। इसका स्कोप हमारे पास है ग्लोबल स्कोप, तो हम इसको ग्लोबली कॉल करने के लिए या ग्लोबली लिखने के लिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन और उसका फर्स्ट लेटर जैसे स्पेस दूंगा, मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ ब्लॉक हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे इसको रन कर दिया, रन करूँगा, मेरे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो नीचे प्रिंट आउट हो जाएगा। ये आ गया हेलो बाबर। तो इसे बोलते हैं इसका बेसिक सिंटैक्स। अब उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल। दोस्तों वेरिएबल का आपको ऑलरेडी पता होगा कि डाटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है, नहीं भी की कोई मसला नहीं। वेरिएबल सिंपल होते हैं आपके डाटा को स्टोर करवाने के लिए। जब भी आपने कोई डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है या मैक्सिमम लिमिट के लिए भी स्टोर करना है, तो आप उसके लिए कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो। चाहे आप PHP सीख रहे हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, चाहे आप पाइथन सीख रहे हो, कोई भी कोडिंग के अंदर काम कर रहे हो, आपने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। अब बाकी हम वेरिएबल्स की बात करें तो हम साथ में वैर कीवर्ड लिखते हैं या हम उसको मेंशन करते हैं कि ये हमारी वेरिएबल है। लेकिन पाइथन के अंदर सिंपली आपने उसका नाम लिख देना है। जिस तरह से मैं एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ नेम की, तो सिंपली नेम लिखूंगा। इसके स्टार्ट में कोई वैर, लेट, कांस्टेंट कुछ भी नहीं लिखूंगा और इसके अंदर इसकी वैल्यू दे दूंगा। नेम मैंने बाबर दिया, फिर इसको मैं एज दूंगा, एज इज इक्वल टू 25। अब देखो, अब इसका स्कोप सेम है, मतलब अलग अलग है। जैसे इसको मैं स्पेस करूँगा तो इसे लगेगा कि इसका ब्लॉक ना ये वाला है, ये वाला ब्लॉक है इसका, तो हमें एरर दे देगा। इसको आपने स्टार्ट से ही करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देते हो इसको हाइट, मैं अपनी हाइट भी यहाँ पे दे देता हूँ, हाइट इज़ इक्वल टू 5'7". फिर उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे इज स्टूडेंट, कि अभी तक बाबर स्टूडेंट है कि नहीं है, तो भाई अभी तक स्टूडेंट ही है, तो मैं यहाँ इसको कर दूँगा ट्रू। ठीक हो गया। अब जो पहली वेरिएबल मैंने ऊपर दी फर्स्ट वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हैं। सेकंड इसके अंदर हम वेरिएबल ले रहे हैं, इसे बोलते हैं नंबर, जिसके अंदर हम 25 लिख रहे हैं। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाइट, ये पॉइंट्स की सूरत में है। फिर उसके बाद इज़ स्टूडेंट, ये आपका ट्रू फॉल्स, ये होगी आपकी बूलियन डाटा टाइप। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप इस तरह से सिंगल कोलन के अंदर लिखोगे या डबल कोलन के अंदर। अगर आपने एज लिखनी है तो आप इस तरह से लिखोगे। फिर अगर आपने हाइट लिखनी है तो आप इस तरह से, मतलब नंबर वाइज आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे कोई बूलियन कंडीशन ट्रू फॉल्स, तो आप इस तरह से उसको वैल्यूज़ दे सकते हो। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो इसे हम बोलेंगे बेसिक इनपुट या आउटपुट, बेसिक इनपुट और आउटपुट। अब दोस्तों अगर आप, बल्कि आप आई थिंक पहले कोडिंग नहीं सीख रहे होगे, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ ज़ीरो से बताता हूँ। जब भी आप कोई भी डाटा इस तरह से प्रिंट करवा रहे हो कि आप उसके अंदर ये वाली वेरिएबल्स और अपनी तरफ से टेक्स्ट दोनों प्रिंट करवाना चाहते हो, तो पाइथन के अंदर हमारे पास दो तरह के रूल हैं। एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लिखने के बाद हम यहाँ पे उस वेरिएबल का डायरेक्टली नाम दे देंगे, नेम दे दिया। अब इसके साथ मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल कोलन के अंदर, और इसके अंदर अपना टेक्स्ट दे दूँगा, हेलो देयर इज़, या जो भी आप देना चाहो, हेलो, और यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दूँगा। अब उससे पता चल जाएगा ये वाला टेक्स्ट प्लस ये वाली वेरिएबल, इनको साथ में प्रिंट करवा दो। सेव करके अगर इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, मेरे पास आ गया हेलो बाबर। सेम इस तरह से मैंने एज को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे अगेन प्लस दूँगा और सिंगल कोलन एजेस, और फिर यहाँ पे आगे प्लस, और फिर मैं एज वाली जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दूँगा। अब इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे तो मेरे पास आ गया एरर आ गया, मैं एरर कम यहाँ पे इसको करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉमा लगाएंगे। अब इसको करते हैं रीलोड। तो अभी मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि हम एक ही लाइन के अंदर तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं।
अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि हमारे पास कि हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे अगेन लगाएंगे प्रिंट। प्रिंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ़, यहाँ पे लूँगा करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ पे एफ़, और एफ़ के बाद मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोलन। एफ़ लिखा, एफ़ के बाद डबल कोलन। अब एफ़ इससे बिल्कुल साथ लिखना है। अगर यहाँ पे स्पेस भी दे देंगे ना तो भी एरर आएगा। स्पेस भी नहीं देनी, बिल्कुल साथ एफ़, और एफ़ के अंदर आप यहाँ पे जो चीज़ मर्जी प्रिंट करवाना चाहो, मैं यहाँ पे अगर नेम प्रिंट करवाना चाहूँ यहाँ पे नेम लिखूँगा, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट और नेम वाली वेरिएबल, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा डाल के माई एजेस। फिर अगेन यहाँ पे मैं दूंगा करली ब्रैकेट्स और अपनी एज वाली वेरिएबल दे दूंगा। अगेन कॉमा लगा के मैं इज़ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे इज़ स्टूडेंट टेक्स्ट लिख दूंगा, इज़ स्टूडेंट, और फिर अगेन यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल के जो इज़ स्टूडेंट वाली वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेम हाइट लिखने के लिए अगेन कॉमा माई हाइट इज़, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स और हाइट वाली जो वेरिएबल है उसको लिख दिया। अब सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे तो मेरे पास आ गया नेम बाबर, माई एज इज़ 25, इज स्टूडेंट ट्रू, माई हाइट इज़ 5.7। अगर आपको यहाँ पे सही से ना नज़र आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे देखो आपके पास सही रिज़ल्ट आ रहा होगा। और अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा इसका अच्छा रिज़ल्ट देखना है तो इसको यहाँ से आप कट कर लो, और कट करने के बाद यहाँ पे आ जाओ ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके और अब रन कर दो। तो अब आपके पास और ज़्यादा अच्छे वे में, क्योंकि इसके अंदर कोई CMD वाली लाइन नहीं होती। ये आ गया नेम बाबर, माई एज इज़ 25, इज स्टूडेंट ट्रू, माई हाइट इज़ 5.7। तो ये वाला आपके पास रिज़ल्ट आ गया। तो इसे हम बोलते हैं बेसिक सिंटैक्स और वेरिएबल, कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स लगाते हैं, और किस तरह से हम पाइथन के अंदर बेसिक सिंटैक्स लगाते हैं, और किस तरह से हम पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।